हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू मैराथन फॉर यूपीएससी। इस वीडियो में हम सोशल इश्यूज़ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, पहला हमारा टॉपिक है लिव इन रिलेशनशिप। रिसेंटली क्या हुआ, उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल जो है वो लाया गया, जिसमें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया गया लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन को स्टेट्स में। ठीक, स्टेट में इरिस्पेक्टिव ऑफ रेजिस्टेंसी विथ रजिस्ट्रार। और न्यूज़ में ये क्यों है, ठीक, इसमें और देखते हैं। जो उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ठीक, ये कंपलसरी रजिस्ट्रेशन विद इन स्टेट की डिमांड करता है, कहता है, ठीक, वाइल स्टार्टिंग और एंडिंग अ लिव इन रिलेशनशिप फॉर हेट्रोसेक्सुअल कपल्स। हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए लिव इन रिलेशनशिप स्टार्ट और एंड करने तक उनके रजिस्ट्रेशन की मांग करता है। स्टार्ट कर रहे हैं तो भी और एंड कर रहे हैं तो भी, ठीक। और इसको रिकॉर्ड किया जाएगा कहाँ? पुलिस स्टेशन में, ठीक है। देयर इज ऑल्सो प्रोविजन फॉर प्रोवाइडिंग अ मेंटेनेंस टू वुमेन when deserted by her partner। ठीक, वुमेन को मेंटेनेंस भी दिया जाएगा जब उसका पार्टनर उसको छोड़ देगा, ठीक है। और जेल टर्म भी है इसमें, अप टू 6 मंथ का जेल टर्म है फॉर नॉट प्रोड्यूसिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ रिलेशनशिप। अगर इसका सर्टिफिकेट नहीं लिए तो जेल टर्म है 6 मंथ्स का, ठीक। और स्ट्रिंजेंट टर्म्स ऑफ कंसेंसुअल रिलेशनशिप बिटवीन एडल्ट रेजेस कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न्स ऑफ प्राइवेसी एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, ये जो स्ट्रिंजेंट टर्म्स लगा दिए गए हैं कि इस कंसेंसुअल रिलेशनशिप पे कि आपको रजिस्ट्रेशन करवाना ही करवाना है, ये कंसर्न रेज करता है किस पे? प्राइवेसी और पर्सनल लिबर्टी पर। लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, इसकी क्या कंडीशन है ये देखते हैं। ठीक, ये अभी किसी लॉ और कस्टम द्वारा गवर्न नहीं किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ये एज अ कस्टम भी इंडिया में न्यू है और लॉ की बात ही छोड़ दी है, ठीक है। तो हाउएवर थ्रू जुडिशियल डिसीजंस के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपेंड किया रिकॉग्निशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप या लिव इन पार्टनरशिप, ठीक, और गाइडलाइन इस्टेब्लिश की, ठीक, फॉर हैंडलिंग सच रिलेशनशिप। सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रिलेटेड टू लिव इन रिलेशनशिप। ठीक, पहला बद्री प्रसाद वर्सेस डिप्टी डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन। ठीक, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है अगर वो मीट करते हैं रिक्वायरमेंट ऑफ मैरिज सच एज लीगल एज, कंसेंट और मेंटल कैपेसिटी, ठीक है। ललिता टप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया प्रोविजंस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, ठीक, PWDVA एक्ट 2000, लिव इन पार्टनर कुड इंटाइटल्ड टू रिलीफ देन व्हाट इज कंटेम्पलेटेड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है। भारत माथा वर्सेस आर विजय रंगनाथन एंड अदर्स। ठीक, इसमें क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया कि चिल्ड्रन बॉर्न विद लिव इन रिलेशनशिप विल बी कंसिडर्ड लेजिटिमेट चिल्ड्रन, ठीक, एंड विल बी अलाउड शेयर इन एंसेस्ट्रल अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी, ठीक, और वो एंसेस्ट्रल अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी में उनका स्टेक होगा। इंदिरा शर्मा वर्सेस के VKV शर्मा, ठीक, इस 2013 में, ठीक, कोर्ट ने यह अफर्म किया कि by entering the mutual live-in relationship, ठीक, is not illegal if both partners are unmarried। अगर दोनों पार्टनर्स अनमैरिड हैं, ठीक, it does not constitute an offense, ये कोई ऑफेंस नहीं है। How live-in relationship affect marriage as institution। live-in relationship मैरिज को कैसे अफेक्ट करेगा? ठीक, social change, global influence, urbanization, cosmopolitan norms have increased the acceptance of premarital cohabitation and live-in arrangement especially among younger generation। ठीक है, यंगर जनरेशन में प्रीमैरिटल कोहैबिटेशन का चलन हो गया, ठीक। इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ठीक, कॉन्सेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप जो है ये रूटेड है पर्सनल ऑटोनॉमी और फ्रीडम ऑफ चॉइस में, ठीक, स्पेशली द फेस ऑफ हिस्टोरिकली प्रीवेलेंट अरेंज मैरिज एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जो वर्तमान में प्रिवेलेंट अरेंज मैरिज और सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक, उसके जस्ट अपोजिट फेस पे लिव इन रिलेशनशिप है। इवॉल्विंग व्यूज ऑन कमिटमेंट, ठीक, द कॉन्सेप्ट ऑफ कमिटमेंट हैज़ इवॉल्व टू एम्फेसाइज इमोशनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन एंड कंपैटिबिलिटी, ठीक, जो रिड्यूसिंग द सेंसिटी ऑफ मैरिजेस एज द अल्टीमेट सिंबल ऑफ कमिटमेंट, ठीक। इस पे कमिटमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक, ये इवॉल्व हुआ धीरे धीरे इमोशनल कनेक्शन से और कम्युनिकेशन और कंपैटिबिलिटी, ठीक। ये कमिटमेंट जो है, जैसे पार्टनरशिप में कमिटमेंट जो है, रिलेशनशिप में जो कमिटमेंट की बेसिस होता है वो इमोशनल कनेक्शन, कम्युनिकेशन और कंपैटिबिलिटी पे होता है, ठीक। इससे क्या होगा, दोनों आपस में रहेंगे तो ये चीज़ें कंपैटिबिलिटी वगैरह चेक हो जाएगी, ठीक, जिससे मैरिज की जो सेंसिटी है, ठीक है,
जो अल्टीमेट सिंबल है कमिटमेंट का, उस पर अफेक्ट पड़ेगा, ठीक, उसका इन्फ्लुएंस घट जाएगा, ठीक है। टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी, लिव इन रिलेशनशिप एक वे ऑफर करता है टू टेस्ट द डोमेस्टिक कंपैटिबिलिटी बिफोर मैरिज, ठीक, एड्रेसिंग कंसर्न अबाउट रिस्ट्रिक्टिव और कम्बरसम मैरिज प्रोसीजर। लीगल एंड सोशल डायनामिक्स, लीगल रिकॉग्निशन के बावजूद जो सोशल एक्सेप्टेंस है लिव इन रिलेशनशिप, ठीक, वो चैलेंज करता है ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स को और फैमिली डिबेट्स रेस करता है, डिबेट ऑन लीगल रिफॉर्म्स को, ठीक। फैमिली इम्पैक्ट क्या होगा, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर को ये चैलेंज करता है, ठीक है, जिससे जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट होगा और सोसाइटल टेंशन जनरेट होंगी, स्पेशली इन कंजर्वेटिव कम्युनिटीज़ में। इकोनॉमिक कंसिडरेशन, ठीक, कंसर्न अबाउट फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, एसेट डिवीजन इन केस ऑफ डाइवोर्स एंड प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट्स इन नजिंग टुवर्ड्स लिव इन रिलेशनशिप, ठीक है। इकोनॉमिक कंसिडरेशन में भी देखते हैं, इसमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एसेट डिवीज़न जो होता था डाइवोर्स में, ठीक, प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट, ठीक, इज नजिंग टुवर्ड्स लिव इन रिलेशनशिप, ये लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन क्या है, टू एड्रेस द एंग्यूबिटी दैट ऑफन कंसिडर कॉन्फ्लिक्ट ओपिनियंस एंड जजमेंट्स, इट इज़ इम्पेरेटिव टू इंटैक्ट, ठीक, सेपरेट लेजिस्लेशन स्पेशली एड्रेसिंग लिव इन रिलेशनशिप, लिव इन रिलेशन को एड्रेस करने के लिए सेपरेट लेजिस्लेशन लाया जाए, ठीक है। एम्बिगुअस क्लॉज जो है इस समय करंट लेजिस्लेशन में, इसको रिवाइज करना चाहिए, ठीक, रिफॉर्म करना चाहिए, ताकि क्लियरली डिफाइन हो स्टेटस और राइट ऑफ चिल्ड्रन जो ऐसे रिलेशनशिप से बॉर्न हो रहे हैं उनके राइट्स को, ठीक है। डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इन इंडिया, इंडिया में जो TFR रेट है ये डिक्लाइन कर रहा है। न्यूज़ में क्यों है ये, ठीक, रिसेंटली ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी 2021 पब्लिश किया गया लैंसेट द्वारा, ठीक है, highlighted that India's TFR is projected to fall 1.29 and 1.04 in 2050 and 2100 respectively, ठीक। TFR क्या है, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट वुड बी बॉर्न फ्रॉम अ वुमेन, ठीक, इसको TFR करते हैं, ठीक। करंट फर्टिलिटी पैटर्न थ्रू आउट द रिप्रोडक्टिव स्पैन, अपने रिप्रोडक्टिव स्पैन वो कितने बच्चों को जन्म देती है एवरेज बेसिस पर, ठीक। TFR जो 2.1 है, ठीक है, 2 चिल्ड्रन पर वुमेन जो है कंसीडर द रिप्लेसमेंट रेट ऑफ पॉपुलेशन, ठीक, ये पॉपुलेशन की रिप्लेसमेंट रेट इसको पॉपुलेशन का एज अ रिप्लेसमेंट रेट कंसीडर किया जाता है, ठीक। रिजल्टिंग रिलेटिव स्टेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टोटल पॉपुलेशन नंबर, इससे पॉपुलेशन में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। रीज़न फॉर डिक्लाइनिंग टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट के डिक्लाइन में क्या रीज़न है, ठीक, उससे पहले हम देख लेते हैं डेटा बैंक क्या है, ठीक है। डेटा बैंक में क्या क्या है, 1.83 एंड 1.59 ग्लोबल TFR इन 2050 एंड 2100 रिस्पेक्टिवली, ठीक। ग्लोबल TFR जो है 1.83 हो जाएगा 2050 में और 1.59 हो जाएगा 2100 में, ठीक, 2100। 1.91 इंडिया TFR इन 2021 लोअर देन रिप्लेसमेंट रेट ऑफ 2.1, ठीक, इंडिया का जो TFR है 2021 में वो रिप्लेसमेंट रेट से कम है, ठीक है। 1.3 करोड़ इंडियंस लिविंग बर्थ प्रोजेक्टेड इन 2050 इन इंडिया, 1.3 करोड़ लाइव बर्थ प्रोजेक्ट किए गए हैं 2050 तक इंडिया में, ठीक है। रीज़न क्या क्या है डिक्लाइनिंग के, ठीक, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, इंक्रीज्ड एजुकेशन जो हुआ है वुमेंस का, ठीक है, इससे कॉन्ट्रासेप्शन यूज, चाइल्ड हेल्थ, वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, कॉन्सिक्वेंटली लोअरिंग द फर्टिलिटी रेट्स। फैमिली प्लानिंग होने लगी है, ठीक, गवर्नमेंट की जो लेड फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव्स हैं जो इनेबल करती हैं कपल को डिसाइड करने के लिए कि नंबर ऑफ चाइल्ड कितने होंगे, स्पेसिंग रिजल्टिंग डिक्लाइनिंग इन TFR, डिलेड मैरिजेस, ठीक, एवरेज एज ऑफ फर्स्ट प्रेगनेंसी है जो ड्रॉप हो गई है mid-20 से mid-late 30s तक, ठीक, ड्यू टू डिले इन एज ऑफ मैरिज, मैरिज में देरी के वजह से। इनफर्टिलिटी TFR रेट जो है, ठीक, ये साफ डिक्लाइन हुआ है ड्यू टू कंसर्न ओवर लाइफस्टाइल फैक्टर्स की वजह से, जैसे ओबेसिटी, स्ट्रेसिंग, स्मोकिंग एंड इंक्रीज पॉल्यूशन, ठीक, लीडिंग टू इनफर्टिलिटी अमंग कपल्स, ठीक है। जनरल फर्टिलिटी रेट जो है इंडिया का फॉलन 20% इन 10 ईयर्स, 10 साल में 20% गिर गया है। नियरली 30 मिलियन पीपुल अफेक्टेड बाई इनफर्टिलिटी, 30 मिलियन पीपुल जो हैं वो अफेक्टेड हैं इनफर्टिलिटी से। चाइल्ड मॉर्टेलिटी, ठीक, with improvement in child health services and immunization program, child mortality rates have declined further leading to decline in TFR, ठीक, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट्स गिर गए हैं, इसके वजह से क्या होता है
बच्चे ज़िंदा रह जा रहे हैं, मर नहीं रहे, तो दोबारा रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं हो रही है, ठीक है। तो उससे वो चीज़ें बार बार नहीं हो रही हैं, तो उससे भी चाइल्ड के हेल्थ सर्विसेज में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में इम्प्रूवमेंट की वजह से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, ठीक। इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइनिंग TFR, ठीक। इसका इम्पैक्ट क्या होगा, निगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा। पहले तो डिपेंडेंसी रेशियो जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा। डिपेंडेंसी रेशियो क्या है, ठीक, ओल्डर पीपुल्स की यंगर पीपुल्स पे जो डिपेंडेंसी है, ठीक, इसको डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टिंग पॉपुलेशन ये जनरेट करेगा जो TFR के निगेटिव इम्पैक्ट में है, ठीक। ये पॉपुलेशन को कॉन्ट्रैक्ट करेगा विथ फ्यूअर यंग पीपल्स एंड हायर ओल्डर पीपल्स, जैसे चाइना जापान में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इससे डिपेंडेंसी रेशियो भी इंक्रीज होगा। फिजिकल चैलेंजेस होंगे, ठीक, वर्किंग एज की जो पॉपुलेशन है वो घटेगी जब, ठीक है, और इंक्रीज इन स्पेंडिंग ऑन सोशल सिक्योरिटी, पेंशंस, गैरेटिक केयर, ठीक, इन सब पे इंक्रीज होगा। जैसे ओल्डर की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो इस पे ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक। ये प्रेशर जनरेट करेंगे फिजिकल रिसोर्सेज पे कंट्री के, ठीक। लेबर फोर्स, लोअर द TFR कैन एडवर्सली इफेक्ट इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर फोर्स, ठीक, लीडिंग टू लेबर मार्केट इम्बैलेंसेस एंड पोटेंशियल इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। माइग्रेशन, डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट कैन इम्पैक्ट माइग्रेशन पैटर्न, ठीक। फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन होने से माइग्रेशन पैटर्न ही इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक, इम्प्रूव नहीं होगा। कंट्रीज विथ एजिंग पॉपुलेशन में अट्रैक्ट इमिग्रेंट्स टू एड्रेस वर्क फोर्स शॉर्टेजेस, फॉस्टरिंग डाइवर्सिटी एंड इमिग्रेशन पॉलिसी टेंशन, ठीक है। जिस कंट्रीज़ में और तेज़ी से गिर रहे हैं वो वीज़ा नॉर्म्स वगैरह को और ज़्यादा रिलैक्स कर देंगे, जिसकी वजह से माइग्रेशन भी इन्हांस हो जाएगा। कंट्री से बाहर जो यंग पॉपुलेशन है वो चली जाएगी, इंडिया में लेबर की शॉर्टेज हो जाएगी, ठीक है। शिफ्टिंग फैमिली डायनामिक्स, ठीक, डिक्रीजिंग फैमिली साइज कैन डिस्टर्ब ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम, ठीक। फैमिली साइज डिस्टर्ब होने के बाद वजह से ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम जो है जैसे ग्रैंड पैटर्नल का चाइल्ड केयर, ठीक, पोटेंशियली इंक्रीजिंग एल्डर लोनलीनेस, साइकोलॉजिकल इश्यूज, ये सब भी क्या होंगे, रिस्क करेंगे छोटे परिवार होने के वजह से। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होगा, रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ठीक, फर्टिलिटी रेट गिरने की वजह से लो प्रेशर और लैंड वाटर और अदर रिसोर्सेज से पड़ेगा जो कंट्रीब्यूट करेंगे अचीविंग इन्वायरमेंटल गोल्स को, ठीक। एजुकेशनल एफिशिएंसी, इससे एजुकेशनल आउटकम जो हैं वो इम्प्रूव होंगे विदाउट एडिशनल रिसोर्सेज बीइंग स्पेंट फॉर कैपिटा, ठीक, बिना एडिशनल रिसोर्सेज ज़्यादा एक्सपेंड किए, ठीक है, एक्सपेंस किए बेटर सर्विसेज दिया जा सकेगा, ठीक है। वे एड में क्या है, इनहेंसिंग सपोर्ट, गवर्नमेंट और बिजनेसेस को फोकस करना चाहिए चाइल्ड केयर सपोर्ट पे, प्रोवाइड टैक्स सब्सिडीज, इम्प्रूव पेरेंटल लीव इंटाइटलमेंट, ठीक, टू मेक चाइल्ड बियरेबल अफोर्डेबल, ठीक है। जेंडर इक्विटी, फॉर वुमेन बीइंग एबल टू मैनेज कैरियर्स विथ मदरहुड इट वुड बी क्रूशियल फॉर मैन टू टेक ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर हाउस होल्ड और केयर वर्क, ठीक। Economic policies to combat potential threats to public health. Economic policies stimulating growth and job creation alongside social security and pension reforms will be essential in mitigating the impacts of declining fertility rates, ठीक। इकोनॉमिक पॉलिसीज में क्या बदलाव लाना चाहिए, ठीक, फॉर स्टिमुलेटिंग द ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन अलॉन्गसाइड सोशल सिक्योरिटी और पेंशन रिफॉर्म्स के, ठीक, ये इसेंशियल हो जाएगा मिटिगेटिंग द डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट, ठीक। इसके लिए इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, ठीक, जो एजिंग पॉपुलेशन है डज नॉट बिकम एन इकोनॉमिक डिज़ास्टर, ठीक, ताकि एजिंग पॉपुलेशन जो है वो इकोनॉमिक डिज़ास्टर साबित ना हो, उनके पास स्किल रहे तो भी वो हेल्पफुल हो सकें, ठीक। द वर्किंग एज पॉपुलेशन रिगार्डलेस ऑफ इट्स साइज एंड एज शुड बी इक्विप्ड विद नेसेसरी स्किल्स टू बूस्टर दियर प्रोडक्टिविटी, इनको नेसेसरी स्किल्स से इसकी इक्विप्ड कर देना चाहिए ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बूस्ट हो सके। जेंडर इन इक्वालिटी इंडेक्स 2022 इसको रिलीज़ किया गया UNDP द्वारा, ठीक। उनकी रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2023-24 ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक रीइमेजिनिंग कोऑपरेशन इन पोलराइज्ड वर्ल्ड, ठीक। की हाईलाइट्स क्या क्या हैं, इसमें डेनमार्क टॉप किया फॉलोड बाय नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ठीक। इंडिया की जो रैंक है 100 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, स्कोर 0.437, ठीक। 2021 में इंडिया की रैंक 122 थी 191 कंट्रीज के बीच में से। इंडिया की जो नेबरिंग नेशंस हैं सच एज भूटान 80 रैंक है, श्रीलंका 90 और मालदीव 76, ठीक, इन्होंने बेटर परफॉर्म किया है। GII जो कंपोजिट मेजर है एक रिफ्लेक्टिंग इनइक्वालिटी अचीवमेंट बिटवीन वुमेन एंड मेन इन 3 डायमेंशंस,
पहला रिप्रोडक्टिव हेल्थ के मैटर्स में, दूसरा एम्पावरमेंट और तीसरा लेबर मार्केट। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखते हैं, ठीक, ये इंडिकेटर यूज़ किया जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एंड एडोलेसेंट फर्टिलिटी रेशियो, ठीक, इनको यूज़ करता है। ऑल्सो यूजेस फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ इंडेक्स, ठीक है, उसको भी यूज़ करके कैलकुलेट किया जाता है। एम्पावरमेंट में, ठीक, मेजर्ड बाय शेयर ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स हेल्ड एंड लीस्ट सेकेंडरी अटेनमेंट लेवल बाय बोथ जेंडर, ठीक है, पार्लियामेंट्री सीट्स कितनी हैं वो देखा जाता है और लीस्ट सेकेंडरी अटेनमेंट लेवल देखा जाता है। ऑल्सो यूजेज मेल एंड फीमेल एम्पावरमेंट इंडेक्स, दोनों यूज़ करते हैं, ठीक। लेबर मार्केट में, ठीक, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कितना है जेंडर्स द्वारा, दोनों जेंडर द्वारा, ठीक, और फीमेल और मेल लेबर मार्केट इंडेक्स को भी देखा जाता है इसमें। GII स्कोर वेरीज बिटवीन 0 and 1 when men or women fare poorly compared to other in all dimension, ठीक। 0 कब होता है जब men and women फेयरली इक्वल हो, और 1 कब होता है जब फेयरली पुअरली हो, अलग हो, ठीक, काफ़ी ज़्यादा डिवाइड हो, जेंडर डिवाइड हो। इनिशिएटिव विच हेल्प इम्प्रूविंग इंडियाज रैंक, ठीक, मिशन शक्ति स्कीम जो है ये अम्ब्रेला स्कीम है सेफ्टी सिक्योरिटी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक। कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, ठीक, ये प्रोविज़न हैज़ द प्रोविज़न फॉर इन्हांसमेंट इन पेड मैटरनिटी लीव फ्रॉम 12 वीक्स टू 26 वीक्स, ठीक। कोड ऑन वेजेस 2019, ठीक, नो एम्प्लॉयड शैल मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ सेक्स वाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय फॉर द सेम वर्क। अदर्स, मिशन पोषण 2.0, प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना, ठीक, ये सारे लाए गए। UN सिस्टम वाइड जेंडर इक्वालिटी एक्सेलरेशन प्लान, ठीक, ऑन द इंटरनेशनल वुमेंस डे UN सेक्रेटरी जनरल लॉन्च्ड UN सिस्टम वाइड जेंडर इक्वालिटी एक्सेलरेशन प्लान टू बूस्ट एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स, ठीक। UN सेक्रेटरी जनरल ने ये चीज़ लॉन्च की, ठीक है। 2012 में यूनाइटेड नेशंस चीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने अप्रूव किया लैंडमार्क सिस्टम वाइड एक्शन प्लान फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ठीक। UN स्वैप प्रोग्राम को क्या किया, अप्रूव किया, ठीक, इसको अप्लाइड किया जाएगा UN सिस्टम में थ्रू आउट। UN स्वैप 2.0 जो है ये रिलीज़ किया गया 2019 में, ठीक, जो रेस करता है द बार फॉर अकाउंटेबिलिटी बाई स्ट्रेंथनिंग द एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स एंकरिंग द फ्रेमवर्क विद इन 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2030 एजेंडा है, ठीक, उसके एग्जिस्टिंग इंडिकेटर्स को और जो बार्स थे उसको और रेस किया गया ताकि इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ईजिली अचीव किया जा सके, ठीक है। UN चीफ ने हाईलाइट किया, ठीक, टारगेटेड प्रोग्राम और कोटा जिसकी ज़रूरत है, बेग्ड इन बायस एंड डिसमेंटल ऑब्स्टेकल टू इक्वालिटी, ठीक है। बेग्ड इन बायस जो चीज़ है, ठीक है, इसको टैकल करने के लिए, और ऑब्स्टेकल जो है इक्वालिटी में उनको टैकल करने के लिए ज़रूरी है। बेग्ड इन बायस क्या है, ठीक, बायस अगेंस्ट अ पर्टिकुलर जेंडर कास्ट कम्युनिटी इज कंटिन्यूइंग एंड इज डीप रूटेड एंड एम्बेडेड इन सोसाइटी, इसको कहते हैं बेग्ड इन बायस। किसी एक पर्टिकुलर जेंडर कास्ट कम्युनिटी के अगेंस्ट अगर बायसनेस रखी जाए और उसका कंटिन्यू किया जाए जो डीप रूटेड हो, एम्बेडेड हो सोसाइटी में, उसको बेग्ड इन बायस कहते हैं, ठीक। 3 प्रायोरिटी एक्शंस एरियाज सजेस्टेड बाय UN सेक्रेटरी जनरल, ठीक। पहला, इंक्रीजिंग अफोर्डेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट को प्रायोरिटाइज करना चाहिए इक्वालिटी फॉर वुमेन और गर्ल्स के लिए, ठीक। इंक्रीज करें नंबर ऑफ वुमेन इन लीडरशिप पोजीशन, ठीक, इससे क्या होगा, टू कैन हेल्प इन इन्वेस्टमेंट इन पॉलिसीज प्रोग्राम दैट मीट द वुमेन्स एंड गर्ल्स नीड्स ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स, इससे वुमेन्स एंड गर्ल्स की नीड्स जो हैं उनकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, उसके रिगार्डिंग पॉलिसी प्रोग्राम्स और ज़्यादा इन्हांस होंगे, इम्पैक्टफुल होंगे, ठीक है। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड HPC परख, ठीक, परफॉर्मेंस एसेट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक, ये स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है अंडर द नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग NCERT के अंडर में, ठीक। इसने डिवाइज किया द HCP फॉर फाउंडेशनल स्टेज, ठीक, क्लास 1 and 2, प्रिपरेटरी स्टेज क्लास 3 and 4 एंड मिडिल स्टेज क्लास 6 and 8, ठीक। HPC क्या है, एक 360 डिग्री है, मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट ऑफ अ प्रोग्रेस, ठीक, डिटेलिंग ऑफ यूनिकनेस ऑफ ईच लर्नर, द कॉग्निटिव इफेक्टिव, ठीक, सोशियो इमोशनल एंड साइको मैटर्स डोमेन्स में, ठीक, ये मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट देगा इन सारे मैटर्स में, ठीक।
इन द लाइन विथ रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के रिकमेंडेशंस के लाइन में, ठीक। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, ठीक, ये हेल्प करेगा मैप करने में स्टेटस ऑफ ईच चाइल्ड लर्निंग और फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स को, ठीक। फोकस करेगा हर लर्नर की यूनिकनेस पर, ठीक। टू डॉक्यूमेंट चाइल्ड ओन एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ एज टीचर असेसमेंट ऑफ चाइल्ड बेस्ड कॉम्पिटेंसीज, ठीक। टीचर का जो चाइल्ड्स ओन एक्सप्रेशंस ऑफ सेल्फ एज टीचर असेसमेंट, ठीक है। इस पे चाइल्ड का क्या एक्सप्रेशन होता है टीचर के असेसमेंट का, ठीक, वो भी डॉक्यूमेंट करेगा। इट विल फॉर्म अ इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन होम एंड स्कूल एंड मेकिंग पेरेंट्स एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ चाइल्ड लर्निंग प्रोसेस, ठीक। ये एक लिंक जनरेट करेगा होम और स्कूल के बीच में और पेरेंट्स को इंटीग्रल पार्ट बनाएगा चाइल्ड लर्निंग प्रोसेसेस का। फीचर्स क्या क्या हैं इसके, ठीक। थ्रू दिस प्रोजेक्ट इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आएगा, ठीक। क्विजेस, रोल प्लेस, ग्रुप वर्क, पोर्टफोलियोज वगैरह ये चीज़ें बनानी सिखाई जाएंगी बच्चों को, ठीक। जैसे और ये भी इंक्लूड रहेगा सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, पेरेंट फीडबैक, ठीक, ये चीज़ें इंक्लूड रहेंगी। बिल्ड ऑन सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ स्टीम कम्युनिकेशन स्ट्रेंथन द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक। सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ स्टीम कम्युनिकेशन बनाएगा, ठीक, जिससे इस एरिया में स्ट्रेंथनिंग होगी। बेस्ड ऑन 3 डेवलपमेंटल गोल्स, हेल्थ एंड वेलबींग, इफेक्टिव कम्युनिकेटर्स, इन्वॉल्व लर्नर्स, इन 3 बेसिस पे इसका तैयारी किया गया है, ठीक। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जारी किया, ठीक। ये एक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का प्लेटफॉर्म है, ठीक, जो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है लर्नर्स को, ठीक। स्वयं प्लस प्लेटफॉर्म जो है, ठीक, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अलाइनमेंट में लाया गया है, ठीक, और इंक्लूड करेगा कोर्सेज सपोर्टिंग इंडस्ट्री नीड्स, ठीक, इनहांस लर्नर्स एम्प्लॉयबिलिटी, कोलैबोरेशन विद इंडस्ट्री लीडर्स। इट फीचर्स इनोवेटिव एलिमेंट लाइक मल्टीलिंगुअल कंटेंट, AI इनेबल्ड गाइडेंस, क्रेडिट रिकॉग्निशन एंड पाथवेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये सारे कोर्सेज में अवेलेबल हैं। IIT मद्रास, ठीक, इसको अपॉइंट किया गया है नोडल एजेंसी इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। फंड किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन द्वारा, ठीक। ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन एंड एब्यूज़, OC, इस टॉपिक को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।